नमस्कार दोस्तों, सूर्यवंशी थिंक टैंक पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनोज सूर्यवंशी और ये मेरे चैनल का नाम है सूर्यवंशी थिंक टैंक। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यवंशी थिंक टैंक यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी से आप लोगों को नॉलेज होगा कि अभी अभी छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट आ चुके हैं और कौन होगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, सभी के मन में सवाल चल रहा है, हमारे भी मन में सवाल चल रहा है कि कौन होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। आप सभी ने बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ बीजेपी को सत्ता पे लाया है और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी आप लोगों की। और हम सभी की उम्मीदें हैं कि छत्तीसगढ़ एक अच्छा विकास कर सके, हमारा राज्य अच्छा विकास कर सके और सभी तरफ विकास हो सके। जैसा कि मैंने एक और पिछले वीडियो पे आप लोगों से कहा था, पिछले वीडियो पे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया है ये 5 सालों के दौरान। तो कहीं ना कहीं मैं भी चाहता था कि बीजेपी सत्ता में आए और मैंने पहले भी कह चुका है कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मोदी सपोर्टर हूँ और कहीं ना कहीं हम सब की मेहनत ने उन्हें सत्ता पे वापस लाया है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक सीएम का चेहरा, एक मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और जैसा कि आप सभी समझ सकते हो कि बीजेपी ने, मोदी गवर्नमेंट ने अभी महिला आरक्षण बिल पास किया है इलेक्शन में, है ना। उनको संसद में बैठाने के लिए, पॉलिटिक्स में उनको 33% का आरक्षण बिल पास करवाया था। तो जैसा कि आप समझ सकते हो कि ये नया सीएम का जो चेहरा होगा वो 2024 के ऊपर डिपेंड होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में, आगे आप लोग जानते हो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों का मायने बहुत होता है। 11 लोकसभा सीटें जीतना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कांग्रेस भी अपनी पूरी मेहनत करेगी, लेकिन बीजेपी को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हम सभी को फिर से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता पे रहेगी केंद्र पे और राज्य पे, तो ही आपका राज्य विकास कर सकेगा। क्योंकि केंद्र से जो भी पैकेज आएंगे विकास के लिए वो राज्य सरकार को आसानी से मिल पाएगा और विकास अच्छे से हो पाएगा। तो जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बीजेपी को सत्ता पे लाया, क्योंकि वो चीज़ मैं भी चाहता था। और अब देख सकते हो आप लोग दोस्तों कि महिला आरक्षण बिल जैसा कि पॉलिटिक्स में मोदी गवर्नमेंट ने पास किया है, तो 2024 में भी लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं तो वो सीएम कैंडिडेट एक महिला हो सकती हैं। ये मेरा अनुमान है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिला एक चेहरा होना 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि एक छत्तीसगढ़ का जो विकास है, छत्तीसगढ़ की जो एक, आप दर्द को समझ सकते हो, छत्तीसगढ़ में जो एक पेन है, जो दर्द है, वो है कि यहाँ के लोगों का जो पलायन होता है, तो उसमें मैक्सिमम होती हैं कि एक लेडीज़, एक महिला अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बाहर जाते हैं मजदूरी करने, या फिर गरीब हमारे जो छत्तीसगढ़ी परिवार होता है जो कि पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो उसे एक महिला सीएम अच्छे से समझ सकती है। एक महिला जो सीएम होंगी वो बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगी और कोशिश करेंगी कि इस छत्तीसगढ़ से ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सके। जो महिला हैं जो अपने परि करने के लिए जाने पे मजबूर हो रही हैं, वो चीज़ें बंद हो सके। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो भी नए सीएम होंगे उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस राज्य से, छत्तीसगढ़ से जो पलायन है, जो पलायन, मजदूरों का जो पलायन होता है, वो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बंद हो जाए। क्योंकि देखोगे आप तो गुजरात से कोई यहाँ काम करने नहीं आता, मजदूरी करने, कोई महाराष्ट्र से यहाँ मजदूरी करने नहीं आता, कोई आपको पंजाब से नहीं आता, कोई आपके जम्मू कश्मीर से यहाँ मजदूरी करने नहीं आता है। हम गांव में रहते हैं, हमें नॉलेज है कि हमारे आसपास के लोग मजदूरी करने कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या आपका इधर गुजरात, सभी जगह जाते हैं मजदूरी करने, और उनको उनका वो शोषण होता है, उनको उनके पूरी मेहनताना मिलता नहीं है, उनकी पूरी मजदूरी उनको मिलती नहीं, कहीं ना कहीं शोषण होता है, या वो उनके पास पैसे बचते नहीं बाहर की दुनिया में संघर्ष करके। तो जो भी नया सीएम चेहरा होगा, ये पलायन होने वाली जो प्रॉब्लम है मजदूरों की, वो सबसे पहले बंद होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि राज्य में ही रह के लोगों को रोजगार मिलेंगे। उनको विवश होना पड़ेगा सीएम को कि यहाँ मजदूरों की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके, उनको काम मिल सके। इससे क्या होगा कि सशक्तिकरण के नए रास्ते खुलेंगे और एजुकेशन, महिला यहाँ रहेंगे, बच्चे यहाँ रहेंगे तो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन वो मिलेगा। बाहर जाने पे उनको एजुकेशन में जितनी प्रॉब्लम आती होगी वो कम होंगी। यहाँ अच्छे पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, यहाँ छत्तीसगढ़ की एकता को समझ सकेंगे, एक रहेंगे।
है ना। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ में नया सीएम होना, एक महिला का चेहरा होना बहुत अच्छा संकेत आ रहा है। ऐसा है कि जो पहला नाम आता है रेणुका सिंह, वो हो सकती हैं पहले सीएम कैंडिडेट मेरी अनुमान के मुताबिक। ठीक है, महिला चेहरा होना बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे आ सकते हैं हमारे ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी जी आईएएस रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और मोदी अमित शाह के भी फेवरेट हैं, काफ़ी अनुभव उनके पास, तो कहीं ना कहीं उनका एक चांस बनता है। एक रमन सिंह तो हैं ही जो भी हैं, लेकिन एक नया चेहरा आना इम्पॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा कि अरुण साव जी को। अरुण साव जी भी काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे थे और काफ़ी अच्छा मेहनत किए हैं उन्होंने भी। सीएम रेणुका सिंह जी को सीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है। महिला चेहरा होना बहुत ज़रूरी हो गया है छत्तीसगढ़ के सीएम के लिए। तो दोस्तों, मेरा यही आप लोगों से मैसेज था। आप लोग भी प्रेडिक्शन करते होंगे कि कौन होगा सीएम चेहरा, मोदी के जुबान से कौन सा ऐसा नाम निकलेगा कि वो छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे। छत्तीसगढ़ का सीएम वही होना चाहिए दोस्तों जो ये सारी प्रॉब्लम को क्रिएट जो हुई हैं अभी 5 सालों के अंदर, ये पहले से भी, उन सब चीज़ों को दूर कर सके, ऐसा सीएम चेहरा होना चाहिए। सीएम वो होना चाहिए जिसके अंदर में सेवा भावना होना चाहिए, जिसके अंदर में छत्तीसगढ़ी जो होने का एक एहसास होता है, उनके अंदर एक सेवा भावना होती है, छत्तीसगढ़ का विकास के लिए एक डेडिकेशन होता है, एक समर्पण होता है, वो बहुत ज़रूरी है। जिस सीएम के अंदर में सेवा भावना नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ के प्रति उनका एक मातृत्व जो ममता नहीं होगी, वो सीएम कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर ममता होगी इस छत्तीसगढ़ के लिए, इस छत्तीसगढ़ के नाम के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, यहाँ की माताओं के लिए, बहनों के लिए, इनके भाइयों के लिए, छत्तीसगढ़ भाइयों के लिए जो ममता रखता होगा, जो सेवा भावना रखता होगा, समझ सकते हो, वही चेहरा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने सीएम कैंडिडेट का नाम कमेंट पे डालिए, वीडियोज़ के द्वारा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कीजिए, फेसबुक के द्वारा शेयर कीजिए, और जो भी सीएम कैंडिडेट आपको लगता है वो आप डिस्कस जरूर कीजिए, ताकि जल्दी ही केंद्र तक ये बातें पहुँचे कि कैसा सीएम चेहरा होना चाहिए। जो भी सीएम चेहरा बनेंगे, जो भी सीएम बनेंगे, उनको हमारी बातें, हमारी जो मैसेज है वो पहुँच जाए, हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो उनके कानों तक पहुँच जाए, ताकि वो उस पर काम कर सके। ये सड़कें, ये सब तो चीज़ें होती रहेंगी। सबसे पहला होता है इंसान का विकास, है ना। इंसान का विकास होता है एजुकेशन, हेल्थ, ये सब पहले ज़रूरी है ना। ममता दिखनी चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए, सेवा दिखनी चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए, गरीब से लेके सभी वर्गों के लिए, सभी समाज, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए। तो छत्तीसगढ़ का जो भी आप सीएम चाहते हो उसको कमेंट पे ज़रूर लिखिए। मैंने जैसा अपना प्रेडिक्शन आपको बता दिया है कि महिला चेहरा बहुत ज़रूरी हो गया है। या महिला चेहरा नहीं भी होता है तो एक यंग और जो इनके अंदर में ममता हो छत्तीसगढ़ के लिए, एक कट्टरता हो छत्तीसगढ़ के लिए, समझ सकते हो, वो होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। जो कसम खा ले कि छत्तीसगढ़ पे ही न्यौछावर हो जाना है सेवा करते करते, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एमपी का और राजस्थान का भी, एमपी में तो शिवराज सिंह पहले नंबर पे चल रहे हैं, उनको साइड करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनको बड़ा पद देके केंद्र पे बुलाया जा सकता है। तो वहाँ पर भी कुछ हैं जो नए चेहरे आ सकते हैं, पटेल जी हैं और चेहरा आएंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे महिला सीएम होने का फुल गारंटी दिख रहा है, ठीक है। और रही बात एमपी में महिला चेहरा नहीं आएंगे, वहाँ शिवराज सिंह रहेंगे, या फिर उनकी जगह उनको केंद्र पे जगह मिलेगी और उनके जगह पे एक नए जो पटेल हैं, जो राजस्थान है, वहाँ पर एक दिया राजकुमारी हैं, जो दिया राजकुमारी, उनका चेहरा आ सकता है सीएम कैंडिडेट के लिए। और उप मुख्यमंत्री 2 लोगों को बनाया जा सकता है, जहाँ पर वसुंधरा राजे और एक बालकनाथ जी हैं। वसुंधरा राजे और बालकनाथ उप मुख्यमंत्री होंगे और सीएम कैंडिडेट के लिए महिला चेहरा होंगी, जो कि दिया राजकुमारी हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन जैसा भी होगा आप लोग रिजल्ट के बाद देख लीजिएगा, शायद 2 दिनों बाद रिजल्ट आ जाएंगे कि कौन होगा सीएम। तो मुख्यमंत्री हम छत्तीसगढ़ के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे एक महिला, रेणुका सिंह, और अपने ओपी चौधरी, और दूसरे नंबर पे अरुण साव।
ये 2 लोगों में से एक हो सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था छत्तीसगढ़ के कौन होंगे मुख्यमंत्री, मैंने अपना एक अनुमान लगा दिया है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो कौन होंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। धन्यवाद दोस्तों। छोटा सा मैसेज है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।